नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट 2026-27 की, जिसे 1 फरवरी 2026 यानी आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में पेश किया। उन्होंने 85 मिनट की लंबी बातचीत करी, पूरा बजट पेश किया, लेकिन हम इसको 10 मिनट के अंदर कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपको मोटा मोटा हाईलाइट के हेडलाइन के तौर पे बता पाए। लेकिन ये याद रखिएगा, सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है बल्कि बिजनेस इंपैक्ट की तरह आज हम बजट को समझेंगे। खासकर एमएसएमई ओनर्स, ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स, प्रोफेशनल लोग जो हैं, फाइनेंस ड्रिवन जो ऑडियंस है, उनके लिए खास के हमने वीडियो बनाया गया, यानी बॉस वाला हिंदी ऑडियंस के लिए उनको फोकस में रख के हमने वीडियो बनाया। कौन सा अनाउंसमेंट आपके कैश फ्लो को इफेक्ट करेगा, कहां कंप्लायंस आसान हुआ है, कहां कॉस्ट बढ़ी है और कहां पर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है, वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बजट 2026 को नंबर्स, लॉजिक और प्रैक्टिकल इंपैक्ट के साथ समझते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी की डायरेक्शन समझना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए फिस्कल डेफिसिट 4.3% ऑफ जीडीपी टारगेट किया है, जो पिछले साल के 4.4% से थोड़ा सा कम है। इसका सिंपल मतलब यही है कि सरकार खर्च तो कर रही है लेकिन उधार को कंट्रोल में रखते हुए, जो कि बहुत जरूरी है। दूसरा बड़ा नंबर है कैपिटल एक्सपेंडिचर। फाइनेंशियल ईयर 2027 में सरकार 12.2 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगी, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 9% ज्यादा है। यह पैसा रोड्स, रेलवेज, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट में जाएगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज्यादा केपेक्स का मतलब है ज्यादा प्रोजेक्ट्स, ज्यादा डिमांड और ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज। दूसरा, इनकम टैक्स एक्ट, सिंपलर बट स्ट्रिक्टर। बजट 2026 का एक सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है नया इनकम टैक्स एक्ट, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। यह नया एक्ट पुराने कॉम्प्लेक्स सेक्शंस और कंफ्यूजिंग लैंग्वेज को मेरे हिसाब से काफी सिंप्लीफाई कर देगा। अच्छी बात यह है कि टैक्स स्लैब्स और टैक्स रेट्स में कोई बदलाव यहां पर नहीं किया गया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट मैसेज बिल्कुल क्लियर है, कंप्लायंस आसान होगी लेकिन गलत रिपोर्टिंग पर सख्ती बढ़ेगी। आईटीआर फाइलिंग टाइमलाइन, एमएसएमई फ्रेंडली चेंज, अब रिवाइज्ड और बिलेटेड आईटीआर 31 मार्च तक फाइल की जा सकती है। पहले डेडलाइन 31 दिसंबर तक थी। स्मॉल बिजनेसेस, प्रोफेशनल्स और एमएसएमईज के लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि अकाउंट्स फाइनलाइज होने में अक्सर टाइम लग जाता है। अब करेक्शन और कंप्लायंस के लिए एक्स्ट्रा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा। थोड़ी उसमें आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ सकती है, एक आपको एक्स्ट्रा फीस लग जाएगी अगर आप 31 मार्च तक डिले करते हैं, लेकिन आप वो फिल कर सकते हैं। अगर जानबूझकर आप इनकम छुपाएंगे या गलत डिटेल्स आप देंगे तो 100% पेनल्टी आपको उस पर लग सकती है। यानी जितना टैक्स इवेड किया उतनी ही पेनल्टी। मैसेज बहुत साफ है, ऑनेस्ट फाइलिंग सेफ है, मैनिपुलेशन रिस्की है। तीसरा, एसटीटी हाइक, ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट खबर है, यह इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बजट 2026 में एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को फ्यूचर्स और ऑप्शंस में बढ़ाया गया है। फ्यूचर्स पर एसटीटी 0.02% से बढ़कर 0.05% कर दी गई। ऑप्शंस प्रीमियम पर इफेक्टिव एसटीटी लगभग 0.15% कर दी गई है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट एक्टिव ट्रेडर्स पर तो यकीनन पड़ेगा। फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज की कॉस्ट भी देखो बढ़ जाएगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पर इसका असर लिमिटेड रहेगा, लेकिन ट्रेडर्स को अब अपनी स्ट्रैटेजी और कॉस्ट कैलकुलेशन रिवर्स करनी पड़ेगी। चौथा पॉइंट हम बात करते हैं फॉरेन रेमिटेंस एंड टीसीएस कैश फ्लो। ये रिलीफ है, देखो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट रिलीफ आ गया है टीसीएस ऑन फॉरेन रेमिटेंस में। पहले ओवरसीज ट्रैवल, एजुकेशन या मेडिकल एक्सपेंसेस पर 5% से 20% तक टीसीएस लगता था। बजट 2026 में इसे फ्लैट 2% कर दिया गया है। प्रैक्टिकल एग्जांपल समझिए, अगर आपने 10 लाख रुपए का फॉरेन ट्रैवल पैकेज लिया तो पहले 50,000 या उससे ज्यादा टैक्स ब्लॉक हो जाता था, अब सिर्फ 20,000 रुपए ब्लॉक होगा। कैश फ्लो प्रेशर कम होगा और रिफंड डिपेंडेंसी भी घटेगी। स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज और ग्लोबल बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए काफी अच्छी खबर है। पांचवा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, Why MSMEs should care। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का सबसे बड़ा हाईलाइट है 12.2 लाख करोड़ केपेक्स, which is a big number, right? गवर्नमेंट ने हाईवेज, रेल कॉरिडोर्स, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क्स एंड हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया है, या यूं कहें फोकस इतना बढ़ाया है। एमएसएमई ओनर्स के लिए इसका मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट धीरे धीरे कम होगी, सप्लाई चेन ज्यादा
रिलायबल बनेगा, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स और वेंडर अपॉर्चुनिटीज आएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हमेशा इकोनॉमी की बाकी सेक्टर्स को भी पुल करती है, तो इसमें आई एम श्योर एमएसएमईज को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। छठा पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स। बजट 2026 में मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूचर टेक पर भी क्लियर फोकस दिख रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए लगभग 40,000 करोड़ का आउटले रखा गया है। रेयर अर्थ माइनिंग कॉरिडोर्स डेवलप किए जाएंगे जो ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन एनर्जी के लिए काफी क्रिटिकल है। ये इन्वेस्टमेंट्स शॉर्ट टर्म हेडलाइंस नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन को कंट्रोल के लिए है। बजट 2026 की बात हो रही है, सेविंग्स की बात हो रही है, तो एक चीज को हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और वो है इंश्योरेंस। सबसे पहला टर्म इंश्योरेंस। सोचो सिर्फ 400 से 500 रुपए पर महीने में आप अपने फैमिली को करोड़ों का कवर दे सकते हो एज टर्म इंश्योरेंस। और जब इंश्योरेंस का नाम आता है तो पॉलिसी बाजार का नाम सबसे आगे रहता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस अगर आप देखें तो यहां पर 400 से 500 रुपए पर महीने पे आप अपने फैमिली को करोड़ों का कवर दे सकते हैं। पॉलिसी बाजार पे आपको मिलते हैं 51 से ज्यादा ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स और बजट सीजन के स्पेशल ऑफर्स के साथ साथ अप टू 15% का डिस्काउंट भी। लो प्रीमियम हाई प्रोटेक्शन, एग्जैक्टली जो बजट का फंडा होता है। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। देखिए, हॉस्पिटल बिल्स का प्रेशर तो हम सब जानते हैं, राइट? यहां भी आपको 400 से 500 रुपए प्रति महीने पर करोड़ों का हेल्थ कवर तो मिलता ही मिलता है, साथ ही अप टू 25% का डिस्काउंट मिलता है। 30 मिनट में आपको क्लेम सपोर्ट मिल जाता है और आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर दिया जाता है सब चीजें संभालने के लिए, और डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर, ताकि क्लेम के टाइम आप अकेला फील ना करें। और यहां भी आपको चॉइस मिलती है 51 से ज्यादा इंश्योरेंस पार्टनर्स की। तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस को भी अपने बजट का हिस्सा जरूर बनाइए। चलिए वापस चलते हैं यूनियन बजट 2026 पर। सातवां पॉइंट है एमएसएमई एंड एसएमई सपोर्ट। देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूं। एमएसएमई सेगमेंट के लिए बजट में कुछ टारगेटेड अनाउंसमेंट्स किए गए। ठीक है, पहला क्या अनाउंसमेंट किया गया? 10,000 करोड़ एसएमई ग्रोथ फंड स्केलिंग बिजनेसेस के लिए। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को सीपीएसई परचेसेस के लिए मैंडेटरी बनाया जा रहा है, जिससे इनवॉइस डिस्काउंटिंग और वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होगा। इसका मतलब यह है पेमेंट साइकिल इंप्रूव हो सकता है और लिक्विडिटी स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है। आठवां पॉइंट है टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट्स एंड इंडस्ट्री बूस्ट। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मेगा पार्क्स, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंसेंटिव्स कंटिन्यू किए गए हैं। एक्सपोर्ट डिस्प्यूट्स को क्लोज करने के लिए सिंप्लीफाइड सेटलमेंट मैकेनिज्म प्रपोज किया गया है, जिससे लॉन्ग पेंडिंग ड्यूज क्लियर हो सके कुछ एडिशनल पेमेंट के साथ। तो आप कुछ अपने जो पेमेंट आप कर देंगे, जितने भी ड्यूज हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नौवां पॉइंट है सोशल इंफ्रा स्किलिंग, इनडायरेक्ट बिजनेस इंपैक्ट। इस पे आप देखेंगे अगेन बजट में गर्ल्स हॉस्टल्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ये एकदम कंपलसरी होने वाला है। और 10,000 टूरिज्म गाइड्स अपस्किलिंग प्रोग्राम अनाउंस किया गया है, विच इज अ बिग गुड न्यूज इन टूरिज्म सेक्टर। ये अनाउंसमेंट्स डायरेक्टली टैक्स रिलेटेड नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म वर्कफोर्स क्वालिटी और सर्विस सेक्टर डिमांड को इंप्रूव करता है। तो कंक्लूजन क्या है इन सब बात का? व्हाट दिस बजट रियली मीन्स, आइए उस पर बात कर लेते हैं। बजट 2026 फ्लैशी टैक्स कट वाला बजट नहीं है, ये एक डिसिप्लिन प्लस ग्रोथ वाला बजट है मेरे हिसाब से। अगर मैं इसको देखूं, केपेक्स बड़ा है, कंप्लायंस सिंप्लीफाइड हो गए हैं, कैश फ्लो प्रेशर कम हो गया है, लेकिन गलत रिपोर्टिंग पर सख्ती बढ़ेगी। बिजनेस ओनर्स के लिए मैसेज बिल्कुल क्लियर है। देखो, सिस्टम्स ना स्ट्रांग रखो, अपॉर्चुनिटी पर फोकस कीजिए और कंप्लायंस को लाइटली मत लीजिए। आपको बजट का कौन सा पॉइंट ज्यादा रेलेवेंट लगा, बेहतर लगा, सही लगा, मुझे कमेंट करके बताइए। किस पॉइंट पे आप और ज्यादा डिबेट करना चाहते हैं, आप वही बताइए कि यार ये समझ में नहीं आया केशव, ये समझ में आया। वील ट्राई टू हैव मोर ऑफ शॉर्ट वीडियोस एंड वीडियोस टू बी मेड ऑन दैट। लेकिन हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा बजट 2026 के बारे में आपकी राय क्या है। बॉस वाला हिंदी को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम टाइमली आपके YouTube फीड के ऊपर आती रहे। बॉस वाला, बी द बॉस।